मोदी कैबिनेट की बैठक में आज गन्ना किसानों को मिल सकती है कौन सी सौगात। देश में कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग में बड़ी खुशखबरी क्या है। मध्य प्रदेश झारखंड के कौन कौन मंत्री हुए कोरोना पॉजिटिव और यूपी में कहां हुई व्यापारी को जिंदा जलाने की कोशिश। देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। मोदी कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स की आज सुबह 10:30 बजे बैठक होगी। इसमें शुगर सेक्टर और डिफेंस के क्षेत्र में कुछ बड़े फैसले होने के आसार हैं। गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा देश के 6 एयरपोर्ट के निजीकरण पर भी मुहर लग सकती है। देश में पहली बार कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 60,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। देश में अब तक 20 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की जंग जीत चुके हैं। कल कोरोना के 65,000 से ज्यादा नए केस सामने आए और इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 27,66,000 से ज्यादा हो गई। देश भर में कल 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और उनके मंत्रिमंडल के 4 सहयोगी पहले ही कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। बन्ना गुप्ता कल राज्य कैबिनेट की बैठक में भी शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों पर अब राज्य के लोगों का ही हक होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस ऐलान के बाद राज्य में सियासी घमासान मच गया। बीजेपी ने इसे ऐतिहासिक बताया है, तो वहीं कमलनाथ ने कहा चलिए 15 साल बाद नींद से जागे तो सही। दिग्विजय ने कहा कि यह नियम उनके ही कार्यकाल में बना था, जिसे बीजेपी सरकार ने बदल दिया था। फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त इलाज के लिए कल मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हुए। उनकी पत्नी मान्यता दत्त ने कहा कि संजय अपना शुरुआती इलाज मुंबई में ही कराएंगे। मान्यता ने गुजारिश की कि संजू की बीमारी के बारे में किसी तरह की अटकलें न लगाएं। हम नियमित रूप से उनके हेल्थ के बारे में अपडेट देते रहेंगे। कानपुर में बिकरू कांड के एक और आरोपी धर्मेंद्र उर्फ धीरू ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इसके ऊपर 1 लाख का इनाम था। ये आरोपी सबको चकमा देते हुए वकीलों के कपड़े पहनकर कोर्ट पहुंचा था। एसटीएफ ने जब इसे कोर्ट परिसर में पकड़ने की कोशिश की तो वकीलों ने विरोध कर दिया। बाद में वकीलों की शिकायत पर कोर्ट ने एसटीएफ को कड़ी फटकार लगाई। यूपी के फिरोजाबाद में एक सराफा कारोबारी को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। पीड़ित कारोबारी बुरी तरह से झुलस गया। पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी के बाद आरोपी ने कारोबारी के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया। शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक और पद्म विभूषण पंडित जसराज का पार्थिव शरीर विशेष विमान से आज मुंबई आएगा। सोमवार को 90 वर्ष की उम्र में पंडित जसराज का अमेरिका में निधन हो गया था। 8 दशकों तक भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत में छाए रहे पंडित जसराज मेवाती घराना से ताल्लुक रखते थे। आपका चहेता न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष एक और मुकाम की तरफ बढ़ चला है। देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 कैरेबियन प्रीमियर लीग से जुड़ गया है। TV9 भारतवर्ष इस लीग का स्पॉन्सर बन गया है। अब मैच के हर रोमांच की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। इस लीग में कुल 30 मैच खेले जाएंगे। फाइनल 10 सितंबर को होगा। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।